अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी सोसाइटी में ना एक ये बहुत चीज़ है, जब हमारी शादी होती है ना, मतलब लड़कियों की किसी की भी हो लेडी, तो हाँ, हम जो लड़कियां होती हैं ना, ये दिमाग में बड़ा अपने हमारे ये कीड़ा सा एक घुस जाता है कि पता नहीं यार, जब जो हमारे आगे इन लॉज होंगे ना, हस्बैंड होंगे, वो दुनिया के अच्छे तरीन लोग होंगे। मतलब मैं बुरा किसी को भी नहीं कह रही कि मतलब वो कह रही हैं कि वो परफेक्ट होंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ तक कि हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। तो ये जो हमारी शादी से पहले के ख्वाब होते हैं कि ऐसे करेंगे, ये होगा, ऐसे होगा, तो इसके रियलिटी जो होती है ना, वो कुछ और ही होती है, बिल्कुल इससे अलग होती है। तो पहले ही हमें अपने दिमाग को, हमारे माइंड को ना, पहले ही हमें भी वो रियलिटी को फेस कर लेना चाहिए। थोड़ा हमें देख लेना चाहिए, थोड़ा हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि भाई ये रियलिटी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो अब मैं बात करूँगी ना आपसे कुछ टिप्स के बारे में या कुछ टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, तो अब आप लोग यहाँ पे उसको मतलब एक एज अ लव मैरिज या अरेंज मैरिज नहीं देखना। वो शादी के मुतालिक है, मैरिज। इसमें देखें, अब लव मैरिज भी होती है ना, तो वो बाद में जाके मैरिज ही बन जाती है, और वो उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिस तरह बाकी। उनके कोई निराले तो नहीं होते ज़िंदगी गुजारने के असूल। तो ये कि देखिए, यहाँ पे दोनों ही आ जाते हैं। तो जब सबसे पहले जो आता है ना, हम जो हाउस वाइफ हैं या हम जो वाइफ हैं, एज अ वाइफ हम क्या करते हैं ऐसी मिस्टेक कि जिससे हमारी शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना, वो अच्छी भली हो रही होती है, लेकिन वो जो ट्रैक से हट जाती है। और सबसे पहले तो यही आ जाता है ना कि ये मेन चीज़ यही आती है कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत लेके जा रहे होते हैं ससुराल में, बहुत उम्मीदें वाबस्ता करके जा रहे होते हैं। तो पहले तो हमें अपनी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, हमें इतनी उम्मीदें नहीं लगा के जानी चाहिए कि वहाँ जाके फिर जब वो चीज़ नहीं आती है ना, तो फिर मियाँ बीवी में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर जब झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो जो स्पेशली हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, स्पेशली इन लॉज में, जो हमें खुशी देख नहीं सकते, फिर उनकी जो है अमल दखल हमारी ज़िंदगी में बहुत हो जाता है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं इतनी उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस वगैरह लेके तो नहीं आई थी। लेकिन मुझे ये था कि मतलब मैं अपनी फैमिली या अपनी लाइफ में अपनी, और स्पेशली जो मेरे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, उसके अंदर मैं किसी तीसरे को इन्वॉल्व कभी भी नहीं करने दूँगी। लेकिन ये हमारी से बात होती है, तो मतलब जब आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हो, तो वहाँ ऑटोमेटिक कोई ना कोई इन्वॉल्व हो जाता है आपकी उन लड़ाई में या कुछ में। तो खैर, यहाँ पे यह था कि फिर आपको एज अ वाइफ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है आपका। अब ये बहुत सी यहाँ पे जो हैं वो यही कहेंगी कि हम हस्बैंड जो है वो, अब एक कीड़ा हमारे में क्या होता है कि जी हमारी फ़र्ज़ करो रात को लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ की, और लड़ाई होती है, ये जो कहते हैं ना कभी हमारी लड़ाई नहीं, तो ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, ये 100% जो है एक बात सही है। तो अगले दिन क्या होता है ना कि अगले दिन उसके ऊपर मुंह बना के बैठना कि भाई ये मुझे खुद ही, कि यानी मुंह बना के बैठ जाना कि खुद मुझे मनाएंगे, और जी इग्नोर करना बात बात पे, अगर वो कुछ पूछ रहा है तो इग्नोर करना। अच्छा, मेरी जब स्टार्ट में लड़ाई हुआ करती थी, तो वाकई में मैं भी कहीं ना कहीं ये गलतियां करती होती थी कि थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना। फिर मतलब इससे जो है बात करनी हम बंद कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, अगले बंदे को तो मौका मिल जाता है, वो तो आपसे वो दूर हो जाता है ना, दूर मतलब फिर दूरियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से फिर काम होता है हमारा ख़राब। तो जब आपकी रात में लड़ाई हुई, तो उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दें। सुबह कहीं स्कूल जाने, ऑफिस जाने से अनबन हो गई है, तो जब वो ऑफिस से वापस आएँ या कहीं से भी वापस आएँ, तो उस अनबन का ज़िक्र भी मत करो, ऐसे हो जो कि कुछ हुआ ही नहीं है। हमारी इतने झगड़े होते हैं, इतनी लड़ाई होती है, लेकिन मैं ऐसी हो जाती हूँ अगले दिन कि या कुछ हुआ ही नहीं है। भूल जाओ, जो है उसको रात की बात की वाला हिसाब वो वाला कर लो। तो सबसे पहला असूल तो आप ये अपनी ज़िंदगी में कर लें कि आपने इग्नोर नहीं करना। और फिर एक हमारी ना, हम औरतों में ये बड़ा कीड़ा है कि यार अगली बंदा ना हमारा माइंड खुद ब खुद पढ़ ले। क्यों? उनको नहीं पता कि हमें क्या पसंद है, या उनको नहीं पता हमें क्या पसंद है। देखिए, मर्द जो होता है ना, मर्द में थोड़ी ये चीज़ होती है कि वो इन चीज़ों के मामले में एक तो इतना सोच वूच नहीं रखता। औरतें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बारीकी से हर चीज़ में चल जाती हैं, बट मर्द नहीं होता। तो मर्द ने सारा दिन बाहर रहना होता है, ये वो क्या आप ये सोचे कि अच्छा इसका ये क्यों मैंने ये बात कही थी, ये थी। मर्द की एक, अक्सर मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत सी बातें ऐसी करके वो भूल जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता अच्छा हमने ये बात भी कही थी। ठीक है, तो एक तो आपने ये कि कभी भी इनका यूँ नहीं कि जी अगले दिन लड़ाई हुई लेके बैठे हुए हैं कि भाई हाँ, अब हमारे जो है पूरा घर देखेगा हमारा झगड़ा, नाराज़गी शो करवाना, और जी ये वो। एक नाराज़गी शो करवाना एक लिमिट होता है, और वो तब करवाते हैं जब एक बहुत आपका क्यूट मोमेंट आ जाता है या आपका कोई आता है,
तब आप करवा सकते हैं। बट इस तरह ऐसा ये कोई नहीं कि जी आप आए दिन जो है मुंह फुला के बैठी हुई हैं, सुबह उठ रहे हैं तो वो आ रहे हैं ऑफिस से तो आपका मुंह जो है ऐसा बड़ा हुआ हुआ है कि भाई आपको तो पता ही नहीं कल रात हमारी लड़ाई हुई थी, ये वो तो आप वो अगला बंदा भूला हुआ है लेकिन आपने उस लड़ाई को घसीट रही हैं। तो पहले तो आपने ये चीज़ ख़त्म कर देनी है। सेकंड नंबर पे आपने करना है थोड़ी ही सी, चाहे आप वीक में एक दफ़ा कर लें, अपनी थोड़ी सी केयर करना स्टार्ट करें ज़िंदगी। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालें थोड़ा सा। हम औरतें जो किचन में घुसी रहती हैं, किचन को एक टाइम तक रखें, हर चीज़ का टाइम टेबल सेट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप कोई भी ज़िंदगी है, मतलब आप चाहती हैं कि आप बहुत खुश रहें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना होने दें। चाहे जितना मर्ज़ी बुरा, चाहे जो मर्ज़ी है, कुछ भी है, बट आपने तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देनी। फिर एक बात ये कि अब देखें बहुत सी ऐसी होती हैं, अब मैं ले लूँ, मैं बाहर कोई जॉब नहीं करती या मैं ऐसे सच ऑनलाइन भी कुछ नहीं करती, लेकिन ये होता है कि मुझे कहीं ना कहीं नुमान का साथ देना है, अपने हस्बैंड का साथ देना है। अब वो किस तरह देंगे कि हम अगले बंदे को जो है वो मतलब उसको वो बात कभी भी मत करना जिस बात से वो अगला बंदा जो है वो चिढ़ रहा है। फिर एक लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से मेरी इस बात से ना बहुत सी लोग जो हैं वो एग्री करेंगे कि आपके जो अच्छा कुछ औरतें ऐसे थे जो अपने मायके की सारी बातें अपने हस्बैंड को बता देती हैं, और ये वो सबसे बड़ी वो गलती और मिस्टेक करती हैं। कभी भी आप अपने मायके की कोई बात कुछ भी नहीं बताइएगा। तो ये है कि छोटे छोटे से टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगी ना, तो आप यकीन जाने इतना आपकी लाइफ पे असर पड़ेगा। आप दोबारा यहाँ पे आके कमेंट करके बताएंगी वाकई में आपने जो कुछ भी बताया था ना, हम अगर वैसे करने लगे तो हमारी तो ज़िंदगी में बहुत असर पड़ने लग गया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।